Yes, we are live now. Hello friends, this is Himanshi and welcome to Let's Learn. Hopefully आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे. सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट यू फील कनेक्टेड विद. स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. 20 अगस्त को आपका एग्जाम है और आपके पास 2 महीने से भी कम समय है. लर्निंग एंड पेडागोजी, अधिगम एवं शिक्षण शास्त्र. जब आप सिलेबस देखते हैं सीटेट का तो ये अपने आप में एक यूनिट है जो 10 नंबर की है. तो मतलब 30 में से 10 नंबर की एक यूनिट है और ये बहुत इजी है अगर आप इसका एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लें. ये 10 नंबर बहुत ही लाजवाब से नंबर हैं, क्योंकि अगर आपने इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जेंडर, सोशलाइजेशन, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, पियाजे, वाइगोस्की, कोलबर्ग, डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट, इतना सब कुछ अगर आप पढ़ चुके हैं तो ये लर्निंग एंड पेडागोजी को डील करना उतना मुश्किल काम नहीं है. इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो जान लेने चाहिए और इसके क्वेश्चंस खूब प्रैक्टिस हो जाने चाहिए, क्योंकि एक सेट में अगर आप उठा करके देखेंगे, चाहे ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, मिनिमम 8 से 9 क्वेश्चंस, नहीं तो 10 क्वेश्चंस जो हैं इस टॉपिक से आते ही हैं. वो 8 से 9 में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कई बार क्या होता है, 2 क्वेश्चन ऐसे आ गए जो ऑलरेडी दूसरे टॉपिक से कनेक्टेड थे, है ना, चाइल्ड सेंटर्ड से ही कनेक्टेड थे या इंडिविजुअल डिफरेंसेस से ही कनेक्टेड थे. तो स्टार्ट करते हैं, आ जाओ आप लोग फटाफट से. ये जो टॉपिक है, ये जो यूनिट है, इसको हम 2 से 3 दिन में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इसमें कुछ टॉपिक्स हैं. कौन से वो टॉपिक्स हैं? आपका मेमोरी हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसके अलावा थिंकिंग, इसके अलावा कॉग्निशन एंड इमोशन, मोटिवेशन. ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो इसी यूनिट में आ जाते हैं लर्निंग एंड पेडागोजी के अंदर. कि लर्निंग क्या है और पेडागोजी मतलब तरीके क्या रहेंगे, टीचिंग मेथड्स क्या रहेंगे, ये सब इसी में आ जाता है. अलग से टीचिंग मेथड्स सीटेट में नहीं पूछे जाते, ये बेस्ड हैं पेडागोजी पे, जो अब तक हमने पढ़ा है उसी पर. तो इंपॉर्टेंट यूनिट है. तीनों ही दिन आप कोशिश कीजिए कि इसको प्रॉपरली ये क्वेश्चन सॉल्व करें. 10 नंबर बहुत ही इजी आपको लगने लग जाएंगे. बस क्वेश्चन सॉल्व करने का अप्रोच आपको जानना है कि पढ़ के आप समझ जाएं. लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर देते हैं एज यूजुअल, नहीं करेंगे तो भी कर देंगे, मतलब भूल जाएंगे तब भी कर देंगे. आज क्वेश्चन को दूसरे तरीके से टाइप करवा दिया है. क्वेश्चन नंबर 1 है. मैं उससे पहले चलिए पोल तो अब आपके सामने आ ही चुका है, नहीं तो मैं आपको कुछ टॉपिक्स जो है वो लिख करके बताती हूँ. एक बार आप सॉल्व करने का प्रयास कीजिए इस क्वेश्चन को. आसान सा क्वेश्चन है, बस पढ़ के समझना खेल है. 50% काम पेडागोजी में पढ़ के समझने से हो जाता है. आज हम एकदम समय पे हैं और कल से और कोशिश रहेगी इसको 9:15 से भी 9 पे ले आए टाइम को. चलिए स्टार्ट करते हैं. असर्शन, ये प्रभु पेट पे बाण मारिए वाला सवाल है. आई मीन मुश्किल कह देते हैं हम इसको. क्यों? क्योंकि ये वाला नया टाइप है. जब से ऑनलाइन एग्जाम होना शुरू हुआ तब से ये वाला टाइप आना शुरू हुआ है ना, कि टॉपिक नॉर्मल है लेकिन उसमें एक कथन और दूसरा तर्क दिया जाएगा क्वेश्चन को लेंदी बनाने के लिए. 4 प्रोबेबिलिटीज होंगी कि ए सही है, कि दोनों सही है, कि दोनों गलत हैं, उसका रीजन गलत है ना. और इसमें कई लोग डर जाते हैं उसको देख करके. समझते हैं कहानी है क्या. पेडागोजिकल, पहले हमें कथन पढ़ना है एज यूजुअल, कि जो कथन है, जो स्टेटमेंट है, क्या वो सही है, क्या इसका तर्क सही है, क्या दोनों सही हैं. पेडागोज ऐसा हो सकता है कई बार कि दोनों सही हो बट एक दूसरे के लिए सही ना हो. समझ पा रहे हो ना बात को. तो पेडागोजिकल प्रोसेसेस ऑफ डायलॉग एंड डिस्कशन अमंगेस्ट पीयर्स हिंडर डेवलपमेंट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज. यानी समकक्षों से चर्चा व संवाद, यानी जो क्लासरूम में बच्चे हैं, पीयर्स किसको कहते हैं? हम उन्हीं को कहते हैं जो लगभग रफली ऑफ द सेम एज होते हैं. यानी क्लासमेट्स हैं, जो आपकी क्लास में बच्चे हैं, वो आपस में जो भी उनके सहपाठी हैं, उनको हम उनके यार हैं, दोस्त हैं, व्हाटएवर, उनको हम पीयर्स कह रहे हैं. तो जो पीयर्स के बीच में डायलॉग है, चर्चा है, परिचर्चा है, डिबेट्स हैं, डिस्कशन है, इससे हिंडर होता है कि किस चीज का विकास? समस्या समाधान का विकास. यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग कमजोर हो जाएगी बच्चे की. प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है? कोई भी प्रॉब्लम बच्चे के सामने आए और वो उसको सॉल्व करने की जो क्षमता है वो कम होती है चर्चा से. ये तो एकदम नेगेटिव बात है, क्योंकि पूरे एग्जाम में अगर हम देखें, पेडागोजी में भी पूरे डिस्कशन, डिबेट, ये बहुत ही प्यारी चीजें हैं. डायलॉग, डिबेट, डिस्कशन. आप एग्जाम छोड़ दीजिए, जीवन में भी देख लीजिए, देश में भी देखिए, विदेश में भी देखिए, क्या करती हैं गवर्नमेंट्स भी? चर्चा ही करती है ना, एक तरह से देखा जाए तो. समाधान निकालने का या हमारे समझ को बेहतर करने का बहुत अच्छा तरीका है डायलॉग, डिस्कशन और डिबेट्स वगैरह. तो ये कह रहे हैं कि ये खराब तरीका, इससे तो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है खराब हो जाएगी. तो ये बात तो गलत हो गई, फॉल्स हो गई. कोई जल्दबाजी नहीं, पहले पढ़ के समझना है. ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट सही नहीं है. डायलॉग और डिस्कशन से प्रॉब्लम सॉल्विंग हिंडर नहीं होती, बैरियर नहीं बनता डायलॉग, बल्कि क्या होती है? सपोर्ट होती है. समस्या समाधान बच्चे की अच्छा हो जाएगा यदि वो चर्चाओं में इन्वॉल्व होगा, चाहे वो अपने दोस्तों के साथ हो, चाहे वो टीचर्स के साथ हो. ठीक. फिर आता है इसका रीजन. क्या दिया है इन्होंने? लर्निंग इज अ प्रोसेस दैट इज इंडिविजुअलिस्टिक इन नेचर एंड नॉट सोशल इन कैरेक्टर. तो आपका जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, जो जॉन डुई कहते हैं प्रोग्रेसिव एजुकेशन के माध्यम से भी, कि लर्निंग क्या है? एक सोशल एक्टिविटी है. यानी अधिगम को एक सामाजिक क्रिया माना जाता है जिसमें ग्रुप में लर्निंग अच्छी होती है और समाज के लिए, प्रेजेंट लाइफ के लिए हम सीख रहे होते हैं. इन्होंने उल्टा कह दिया कि इंडिविजुअलिस्टिक है, यानी सिर्फ एक ही व्यक्ति के लिए होती है और सोशल नहीं होती है. तो ये भी गलत हो गया, है ना. तो दोनों ही बातें गलत हैं. तो हमारे लिए इजी हो गया कि ए एंड आर आर फॉल्स. ठीक है ना, बोथ ए एंड आर फॉल्स, जिसका जवाब आप लोग सही दे भी रहे हैं 69% लोग. बाकी के जो 31% लोग हैं वो गलत जवाब दे रहे हैं. ठीक.
इसमें क्यों लगा आपको कि कोई और उत्तर हो सकता है इससे आसान क्वेश्चन, और क्या होगा भाई? बोथ ए एंड आर आर ट्रू है ही नहीं, तो ये तो हट ही गया। बोथ ए एंड आर आर ट्रू अगेन नहीं है, ए इज ट्रू आर इज फॉल्स ऐसा भी नहीं है, ए भी फॉल्स ही है। तो ये तो सबसे इजी सिचुएशन होती है कि दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। स्टेटमेंट वो मुश्किल होता है जहां पे, अभी एक मिनट पोल मत देना, ठीक है? ये तो हमारा बैच की बात हो गई। आज जो हम टॉपिक कर रहे हैं इसमें आपका लर्निंग एक टॉपिक है ना, ये पूरी 10 नंबर की यूनिट है। लर्निंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, समस्या समाधान, लर्निंग को अधिगम कहते हैं हिंदी में, है ना। प्रॉब्लम सॉल्विंग है, क्रिटिकल थिंकिंग या थिंकिंग कह सकते हो आप, थिंकिंग आपके चैप्टर में है, इसी में एक क्वेश्चन आता है थिंकिंग। इसके अलावा अगर हम देखना चाह रहे हैं वो जो बच्चों के एरर्स हैं, ये भी आपके दिया हुआ है ना सिलेबस में, गलतियां जो हैं, त्रुटियां जो हैं बच्चे के, नाइव कॉन्सेप्शंस जिसको हम कहते हैं, ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस, है ना, जिनको रॉन्ग कॉन्सेप्शन है, मिसकॉन्सेप्शन कहते हैं, रॉन्ग नहीं कहते, ठीक। अगर हम बात करते हैं तो ये टॉपिक्स, ये मेमोरी क्या है, मेमोरी पे भी, मेमोरी तो ऐसा सच नहीं, मोटिवेशन हम कहेंगे, मेमोरी पे तो आपका क्वेश्चन नहीं बनता है, बट मेमोरी से वो चंक वाला जोड़ करके जैसे कल कराया था, तो मोटिवेशन हम कह सकते हैं कि मोटिवेशन चैप्टर आपका इसी में आ जाएगा। जो बेंड्यूरा का एक क्वेश्चन आता है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का, वो इसी में आ जाएगा। तो काफी सारे टॉपिक्स हैं जो इसमें आ जाएंगे, इसलिए इसको अलग अलग टॉपिक में तोड़ना संभव नहीं था, इसलिए मैं पूरी यूनिट को आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि इसमें इतने सारे टॉपिक्स हैं जो मिले हुए हैं इन 10 नंबर में, और एक नंबर के आते हैं। ऐसा भी नहीं है कि एक क्वेश्चन मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग पे आपको क्वेश्चन कराती रहूं तो उससे फायदा नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन एक ही आएगा, ठीक। तो और भी 1-2 टॉपिक्स इसमें हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, आप पोल में जवाब दीजिएगा। व्हाट काइंड ऑफ गोल्स, यानी कैसे गोल्स सेट किए जाने चाहिए। व्हाट काइंड ऑफ गोल्स शुड अ टीचर एनकरेज हर स्टूडेंट्स टू सेट, यानी कैसे एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। यानी ये मोटिवेशन से संबंधित क्वेश्चन है, और डायरेक्टली नहीं है, इनडायरेक्टली है, क्योंकि मोटिवेशन के 3 ओरिएंटेशन होते हैं। हमारे लर्निंग के लिए हम 3 ओरिएंटेशन सेट कर सकते हैं। तो बच्चों को किस तरह के गोल्स सेट कराने हैं, जिससे बच्चे, मतलब टीचर को कैसे गोल्स सेट कराने चाहिए, बच्चों को प्रोत्साहित या मोटिवेट करना चाहिए, किस तरह के गोल्स लर्निंग के वो सेट करें। मास्टरी ओरिएंटेड गोल्स या फिर परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, जिसको प्रदर्शन उन्मुख कहते हैं, महारत उन्मुख कहेंगे मास्टरी ओरिएंटेड को। फेलियर एक्सेप्टिंग, यानी विफलता को स्वीकार करने वाले, या फिर फेलियर अवॉइडेंस, असफलता से बचने वाले। अब इस पे हम चर्चा कर चुके हैं और ये जमानों से आता रहा है। अगर आप देखेंगे उठा करके सिलेबस में 2011 से आज तक आपको मिल जाएगा, लगभग 1-आध क्वेश्चन इस पे देखने को मिलता है, ये ओरिएंटेशन वाले क्वेश्चन पे। देखिए, फेलियर एक्सेप्टिंग जो है कोई ओरिएंटेशन होता ही नहीं है। 3 प्रकार के गोल्स होते हैं जिनका ओरिएंटेशन संभव है। एक है मास्टरी ओरिएंटेड, दूसरा है परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, तीसरा है फेलियर अवॉइडेंस। मास्टरी ओरिएंटेड सबसे बेटर गोल है। ये वही गोल है जिसका मैं बार बार उदाहरण देती हूं कि आप मास्टर बन जाइए किसी चीज के, मतलब आपको आता सब कुछ है, नंबर अपने आप आ जाएंगे। ये वैसे ही वाली बात है कि वो जो 3 इडियट्स का डायलॉग मैं बार बार बोलती हूँ कि आप एक्सेलेंस के पीछे भागिए, सक्सेस झक मार के आपके पीछे आएगी। तो ये मास्टरी ओरिएंटेड गोल है कि बच्चे को सब कुछ आता हो, या वो मास्टर बन पाए उस टॉपिक का, या जो भी चीज वो पढ़ रहा है उसको डीप में पढ़ के समझ पाए, ठीक है ना। यहाँ नंबर के पीछे नहीं भागा जाता, और ये बेस्ट तरीका है। क्यों? क्योंकि लर्निंग फॉर द सेक ऑफ लर्निंग होती है यहाँ, यानी आप सीख रहे हैं क्योंकि आपको सीखने में इंटरेस्ट है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन होती है यहाँ, अगर देखें तो आंतरिक अभिप्रेरणा। परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन में रीजन बाहर होता है काम को करने का, और जहां रीजन बाहर हो वो लंबा नहीं चल सकता, या फिर हम कहें कि बहुत पॉजिटिव नहीं माना जाता, है ना। परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है कि फर्स्ट आना है, परफॉर्म करना है, क्लास में फर्स्ट आना है। फेलियर अवॉइडेंस है, बस किसी तरह से पास हो जाना है, फेलियर से बच जाना है। तो ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है। बेस्ट जो है वो है मास्टरी ओरिएंटेशन। ये 3 तरह की ओरिएंटेशन है। इसको मास्टरी ओरिएंटेशन को कई बार पेपर में लर्निंग ओरिएंटेशन या लर्नर सेंटर्ड ओरिएंटेशन भी कह देते हैं। तो लर्निंग फोकस्ड ओरिएंटेशन, या ओरिएंटेशन का मतलब होता है सेंटर जो है मोटिवेशन का, वो मास्टरी है। परफॉर्मेंस नहीं है कि फर्स्ट आना है, फेलियर से बचना भी नहीं है कि 33% आ जाए, किसी तरह से 90 नंबर आ जाए सीटेट में और पास हो जाए। मास्टरी करनी है, सारा सिलेबस अच्छे से आता हो, मुझे टॉपिक समझ में आते हो, अपने आप 30 में से 30 आएंगे। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? वंस बिलीव्स हैव एन इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस ऑन वंस लर्निंग, यानी हमारा जो विश्वास है, हमारे जो मान्यताएं होती हैं, उनका एक अच्छा खासा प्रभाव हमारे सीखने पर पड़ता है। अगर मैंने मान लिया कि भाई जो कोई काम है जो मैं नहीं कर सकती या मैं नहीं सीख पाऊंगी, तो मैं नहीं सीख पाऊंगी, है ना। ऐसी बातें आपने मोटिवेशनल स्पीकर्स को कहते हुए सुना होगा, बट ये फैक्ट है साइकोलॉजिकल कि अगर सच में आपका ये बिलीफ सिस्टम बन गया है कि आपसे नहीं होगा, तो बिल्कुल होगा ही नहीं। अनटिल अनलेस थोड़ा बहुत कभी कभी लग सकता है। तो जो व्यक्ति का या बच्चे का बिलीफ है, जो धारणा है उसकी अपने सीखने के बारे में, वो लर्निंग को प्रभावित करती है। बिल्कुल सही बात है। विच बिलीफ वुड यू
वुड हैव अ पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ऑन लर्निंग। तो जब हमें पता है कि जो हमारी विचारधारा है, जो हमारे बिलीव्स हैं, वो हमारी लर्निंग को, हमारी परफॉर्मेंस को प्रभावित करेंगे, तो कौन सा, तो हमें कैसे बिलीव्स डालने हैं बच्चे में? पॉजिटिव। तो कौन सा एक ऑप्शन है जो पॉजिटिव इन्फ्लुएंस लर्निंग पर लेकर के आएगा? पॉजिटिव बिलीफ होगा तो पॉजिटिव इन्फ्लुएंस लेकर के आएगा। पहला ऑप्शन है आई एम नॉट बॉर्न विद एनी एबिलिटी। अगर कोई ये मान लेता है कि मेरे अंदर तो कोई जन्मजात क्षमता है ही नहीं, तो ये क्या हुआ? एक नेगेटिव अप्रोच हो गई, या नेगेटिव इन्फ्लुएंस हो गया, नेगेटिव बिलीफ हो गया, है ना। जबकि हम चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में पढ़ रहे थे कि आपको हर बच्चे को मान के चलना है कि एवरी चाइल्ड हैज एन एबिलिटी टू लर्न। हर एक बच्चे में सीखने की क्षमता है, हर एक बच्चा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होता है। आपको तरीके ढूंढने कैसे उसको किस तरफ लेके जाना है और वो किस चीज में अच्छा कर सकता है। तो ये तो मानना ही नहीं है कि कोई भी एबिलिटी नहीं है आप में, हर व्यक्ति सीख सकता है ना। टीचर्स ऑलवेज मेक डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर्स। अब ये अगेन ऐसा थॉट प्रोसेस है, एक ऐसा बिलीफ है जिसमें रीजन बाहर है। मतलब आप टीचर्स में कमी अगर निकाल रहे हैं तो इससे सॉल्यूशन तो निकलेगा नहीं कोई। ये कोई पॉजिटिव थॉट नहीं हुआ, है ना। फिर हम आएंगे गेटिंग गुड और बैड मार्क्स डिपेंड्स ऑन योर एफर्ट्स। यानी अच्छे और बुरे अंक जो है आपके प्रयास पर निर्भर करेंगे। इसका मतलब आपका जो बिलीफ है वो पॉजिटिव है कि आप मेहनत कर सकते हैं, आप में एबिलिटी है सीखने की। फिर भी डी ऑप्शन चेक करेंगे, आई हैव नेवर गॉट गुड मार्क्स इन ज्योग्राफी एंड आई नेवर विल इवन इफ आई ट्राई। मतलब आई नेवर विल, मतलब आए भी नहीं है आज तक नंबर ज्योग्राफी में अच्छे और ना ही आएंगे। जैसे मेरा गणित खराब है ऐसा कई लोग मानते हैं और वो ये मान लेंगे कि यार मेरे गणित में तो अच्छे नंबर आएंगे ही नहीं। जबकि अगर सही कोई टीचर मिल जाए, वो थोड़ा सा एफर्ट कर लें, छोटी क्लासेस से शुरू करें, आसान क्वेश्चन से शुरू करें, अपने किसी दोस्त की मदद लें, तो वो सीख सकते हैं। भाई 20 में से 20 नहीं 15 आएंगे, 10 आएंगे, कुछ तो आएंगे। तो ये बिलीफ एकदम खराब बिलीफ है कि हमने पहले से ही मान लिया कि भाई मेरे तो नंबर कभी अच्छे आए नहीं और आएंगे भी नहीं। ठीक, तो हमें सी ऑप्शन सबसे पॉजिटिव बिलीफ लगता है यहाँ कि बच्चे में इनकलकेट करना है आपको कि अच्छे या बुरे अंक जो हैं वो अपने प्रयास पर निर्भर करते हैं। यदि हम सही दिशा में प्रयास करेंगे तो रिजल्ट अपने आप अच्छा हो जाएगा। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। अब आप पढ़ नहीं रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं, तो रिजल्ट कहां से अच्छा होगा? क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट